हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि हाउ टू स्टार्ट मेंस प्रिपरेशन एंड उस वीडियो के नीचे कुछ कमेंट्स आए थे। मैंने कहा भी था कि आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट में लिखिए, मैं सबका आंसर दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके जो भी कमेंट्स हैं उसका आंसर देने के लिए मैं रेडी हूँ। तो बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ कि जो कुछ भी मैं बताऊँगी यहाँ पे वो मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा। तो ज़्यादा आप उस पर दिमाग मत लगाना। आपको अच्छा लगता है तो आप उसे अपनाना, और नहीं अच्छा लगता है तो आप आगे बढ़ो। कोई आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि वो चीज़ आपको करनी ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं जो कुछ भी आपको बताऊँगी वो ऑनेस्टी के साथ बताऊँगी। ऐसा नहीं है कि मैं सुगर कोट करके आपको कुछ बता दूँ। जो मैंने सीखा है, जितना मुझे समझ है, उसी बेसिस पे मैं आपको बताऊँगी और ऑनेस्टली बताऊँगी। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको फेक दूँगी। बहुत सारे लोग फेंकते हैं। कुछ लोग तो 24 घंटे में 28 घंटे भी पढ़ लेते हैं, तो उसका तो अलग बात है। तो वो मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है, राधे कृष्ण जी ने मुझसे पूछा था कि आपके जो नोट्स हैं इंग्लिश में होंगे तो उन्हें कैसे फ़ायदा होगा। तो इसके लिए ना मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, अपनी कहानी। कि मुझे क्या लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज कभी भी आपके मार्ग का रोड़ा नहीं होना चाहिए। कभी भी इंग्लिश के वजह से अपने आप को रोको मत, ये आपका बैरियर नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश को सपोर्ट करने वाली आ गई है, क्या बोल रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है 12th तक। आप बिलीव करो या ना करो, मैं यहाँ पे आपको मार्क्स पे दिखा सकती हूँ, लेकिन ऐसा करूँगी नहीं क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं अपनी पर्सनल चीज़ें डिस्क्लोज़ करूँ। इसलिए मेरी जो 10th हुई है और 12th हुई है दोनों बिहार बोर्ड से हुई है। हालांकि मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं तो उसमें मुझे कोई शर्म नहीं आया दिखाने में। फिर मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने 10th एंड 12th हिंदी मीडियम से किया है, प्योर हिंदी मीडियम। एंड आपको पता है कि बिहार बोर्ड में ऐसा है कि इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। तो मैंने भी वही किया। मैं भी नहीं पढ़ती थी 10th में, बस मैथ, साइंस, एसएसटी यही सब ध्यान देती थी। तो उस टाइम मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। फिर 12th के बाद मैं बीएचयू गई। बीएचयू का मैंने एंट्रेंस दिया, फिर मैं क्वालिफाई भी कर गई। फिर मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया, मैं वहाँ से ग्रेजुएशन कर रही थी। उसी टाइम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी कि इंग्लिश की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिर वहाँ पे मुझे इंग्लिश की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो इंग्लिश में वो लोग बोलते थे, मुझे समझ में नहीं आती थी। कुछ ऐसी बुक्स, कुछ ऐसा नोट्स भी था जो बस इंग्लिश में आती थी। तो मुझे लगा कि मैं इस तरीके से अपने आप को रोक रही हूँ। तो फिर मैंने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी स्टार्टिंग में। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मुझे तो रोना भी आता था, मुझे लगता था कि मेरे से नहीं होने वाला है, लेकिन स्टिल मैंने मेहनत करी। और उसके बाद मैंने अपना जो भी पेपर हुआ, सारे के सारे पेपर्स मैंने इंग्लिश में लिखे हैं। मैंने मास्टर्स भी किया है, मास्टर्स भी मेरे इंग्लिश में है। तो उसके बाद धीरे धीरे करके 1 साल 2 साल लगता है, लेकिन आप सीख जाते हो। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कभी भी इंग्लिश की वजह से आपकी लाइफ में बैरियर्स नहीं आने चाहिए, बाधा नहीं आना चाहिए कि अरे ये इंग्लिश में है तो मैं कैसे समझूंगा या समझूंगी। ऐसा नहीं है कि आप मेरे नोट्स देखोगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप देखोगे तो आप समझोगे कि इंट्रोडक्शन मैंने कैसे लिखे हैं, बॉडी पार्ट्स कैसे लिखे हैं, कैसे मैंने फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, कैसे मैंने फिगर्स बनाए हैं, कहाँ पे डेटा पुट करना है, ये सब तो आप सीखोगे ना, ये सब जानोगे। एंड उसके अलावा अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आजकल चैट जीपीटी, एआई का ज़माना है, परप्लेक्सिटी प्रो है, जेमिनाई है, हर कुछ है। आप उसकी मदद लेके आप इंग्लिश इंग्लिश की कुछ चीज़ें भी हैं उसको आप ट्रांसलेट करके हिंदी में पढ़ सकते हो। इसलिए कभी भी अपने आप को मत रोको कि हिंदी में है या इंग्लिश में है, मैं कैसे करूँगा। ओके, आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। एंड दूसरा कमेंट जो है, ये कमेंट तो एक ही है बट इसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि मुझे लगता है कि इस पर सेपरेट से एक वीडियो बन जाएगा, हर एक आपके जो क्वेश्चंस हैं उस पर। बट स्टिल मैं थोड़ा थोड़ा करके बताने की कोशिश करती हूँ। माई बीपीएससी डायरी स्क्रीन पे मैं आप दिखा दे रही हूँ। तो इनका क्वेश्चन है कि मैं अभी बीपीएससी एईडीओ में लगा हूँ, इसलिए मेंस पर फोकस नहीं कर रहा। ओके, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आपने अपना मेंस का नोट्स बना लिया है या फिर अभी बनाना शुरू कर रहे हैं। इतना का पहले जवाब दे देती हूँ, फिर आगे बढ़ूँगी। मैंने अपना पूरा नोट्स बना लिया है? नहीं, पूरा नोट्स मैंने नहीं बनाया है। कुछ मैंने बनाया है, कुछ पेंडिंग भी है। एंड अभी बनाना शुरू नहीं किया है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो लास्ट ईयर 2024 में मैंने बनाना शुरू किया, जब मैंने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम मुझे देना था, जिस बार मेरे कुछ मार्क्स से रह गए थे प्रीलिम्स। क्या अभी 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 जस्ट मैंने बनाना शुरू किया? नहीं, ऐसा नहीं है।
तो मैंने उस टाइम भी कुछ तैयारी की थी, एस्से वगैरह के लिए भी मैंने कोटेशन वगैरह सब एक जगह किया था, लिखने की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी की थी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह कैसे आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो, तो ये सब चीज़ें मैंने थोड़ा बहुत किया है, लेकिन कंप्लीट नोट्स मेरे नहीं बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अगर अभी नोट्स मैं बना रही हूँ तो एक ही दिन में नोट्स बनाना, नोट्स का सिनॉप्सिस बनाना, याद करना, रिवाइज करना, आंसर राइटिंग करना, ये सब कैसे मैनेज करते हैं? एक बात बताइए, एक ही बार में चाहोगे कि आप दाल चावल दही चूड़ा और लिट्टी चोखा जितने भी हैं व्यंजन वो खा लो, तो क्या आप डाइजेस्ट कर पाओगे? नहीं ना। तो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप करो। एक ही बार में क्या ज़रूरत है कि आप सिनॉप्सिस भी बनाओ, नोट्स भी बनाओ, रिवाइज भी करो, आंसर राइटिंग भी करो, ऐसा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप करो, धीरे धीरे करो, सब हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टॉपिक को समझना है, समझ के नोट्स बनाओ, फिर रिवाइज करो, उसके बाद आंसर राइटिंग तो होगा। पहले आप नोट्स तो बना लो, पहले एक कंटेंट बिल्डअप कर लो, उसके बाद आंसर राइटिंग करो आप। तो एक ही बार में आपको सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके करो। उसके बाद है कि मैं अभी तो नहीं कर रहा, लेकिन AEDO के बाद 72 BPSC के लिए करूँगा। अभी इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर आपका 71st में ही सिलेक्शन हो जाएगा तो आप जल्दी रिप्लाई भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है दोस्त। क्योंकि मुझे क्या लगता है कि आप कितने भी बड़े पोस्ट पे चले जाओ, आपको ग्राउंडेड रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, अपने आप में कभी भी घमंड नहीं लाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, और मैं कभी बदलने वाली नहीं हूँ। तो आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं ज़रूर दूँगी, सो डोंट वरी। तो मैं कहूँगी कि आप AEDO के लिए भी कर रहे हो, अगर आपको 72 BPSC देना है तो आप 1-2 घंटे निकाल लो ना। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो या फिर 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 1-2 घंटे निकाल के आप मेंस को दे दो, अगर आप जेन्युइनली चाहते हो सिलेक्शन लेना तो। क्योंकि लास्ट में आपको नहीं हो पाएगा, ये मेरा एडवाइस है। थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 घंटे दो, आधे घंटे दो, एंड आपके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो आप दे सकते हो। तो उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो है कि मेंस की तैयारी आपने कहाँ से किया, कोचिंग से या फिर सेल्फ स्टडी? मेंस के लिए पॉलिटी, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, इकॉनमी के लिए करंट वाला पोर्शन कहाँ से पूरा कर रहे हैं आप? साथ में ही GS1 के सेक्शन 1 का करंट कहाँ से कर रही है? इतने सारे सवाल। ओके, लेट्स ब्रेक डाउन धीरे धीरे करके, हर एक सवाल का जवाब दे रही हूँ। तो पहले ये है कि मेंस का तैयारी आपने कहाँ से किया, कोचिंग से या फिर सेल्फ स्टडी से? टू बी ऑनेस्ट, सेल्फ स्टडी तो की ही है, बट मेंटरशिप प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया था लास्ट ईयर। उसमें बस वो लोग इतना बताते थे, सपोज़ कि आपको 1857 पे नोट्स बनाने हैं, तो वो लोग आपको बताते थे कि आपको इसमें किस किस डायमेंशन पर नोट्स बनाने हैं, वो बस बताते थे। वो लोग मॉडल आंसर नहीं देते थे, बस वो लोग आपको इतना बता देते थे कि आप कहाँ से इसको पढ़ सकते हो और कौन कौन से इसके डायमेंशन बन सकते हैं। जैसे कि 1857 रिवोल्ट, ये क्या है, इसके क्या कॉजेज़ रहे हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या क्या बदलाव आया, क्या सिग्निफिकेंस रहा, क्या चेंजेस लाए, तो ये सब इसका एक सब टॉपिक था। आपको किस किस डायमेंशंस पे नोट्स बना लेने हैं, तो ये उन्होंने हेल्प प्रोवाइड करी थी। उसके बाद क्या उसके बाद है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेंस के लिए पॉलिटी, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, इकॉनमी के लिए करंट वाला पोर्शन कहाँ से पूरा कर रहे हैं? ओके, तो फिर वही स्टेप बाय स्टेप करके चलेंगे कि पॉलिटी। तो सबसे पहले पॉलिटी देखते हैं। तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत तो सबको ही पता होता है कि लक्ष्मीकांत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरों का तो नहीं पता, मैं अपना बता रही हूँ आपको कि लक्ष्मीकांत हो गया। उसके अलावा अतीश माथुर सर को आप जानते हो या नहीं मुझे नहीं पता, तो वो सर भी बहुत अच्छा मेंस के लिए प्रोवाइड कराते हैं, वो UPSC के लिए पढ़ाते हैं सर, आतिश माथुर सर। तो उनके नोट्स कुछ मैंने देखे हैं, उनका वेबसाइट है, उस पर भी वो लोग वो अपलोड करते रहते हैं, तो उनका नोट्स मुझे काफ़ी हेल्प किया है नोट्स बनाने में। तो अतीश माथुर सर का नोट्स GPT से, गूगल से, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के जो मटेरियल आते हैं वो रेफ़र कर सकते हो आप, और लक्ष्मीकांत तो आपका है ही। तो ये हो गया आपके पॉलिटी के लिए। फिर उसके बाद साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में देखो कुछ रिपीटेड थीम्स होते हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इसरो के बारे में, इस सब के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो भी रिपीटेड थीम्स हैं जिस पे PYQ आते हैं, तो उसका आप नोट्स बना लो। ये हो गया। देखो इस पे ना सेपरेट एक वीडियो बन सकता है, पूरी स्ट्रैटेजी, इसके बुक लिस्ट क्या है, तो मैं बाद में आपको बताऊंगी। अभी
थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का एक हाईलाइट में दे रही हूँ आपको। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी से बढ़िया तो और कुछ है ही नहीं। इनकी ज्योग्राफी भी बहुत अच्छी है, उसमें क्लाइमेट के बारे में बेसिक से दिया है, क्लाइमेट के बारे में। फिजियोग्राफी आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर मेंस में पूछा भी था फिजियोग्राफी में, 69 बीपीएससी ने पूछा था फिजियोग्राफी के ऊपर क्वेश्चन। तो क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी से दी हुई है। क्लास 9th का पढ़ो, क्लास 11th की एनसीईआरटी है, तो उससे आपको हो जाएगा। अगेन एक सोर्स नहीं है, आपको मल्टीपल सोर्स रेफर करने पड़ेंगे नोट्स बनाने के लिए। एंड एग्जाम्पल के लिए एआई से बढ़िया और कुछ नहीं है। हर चीज़ में अगर आप एग्जाम्पल ऐड करोगे तो आपका जो आंसर है वो ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। ओके, उसके बाद इकॉनमी करंट वाला पोर्शन कहाँ से पूरा करें। देखो इकॉनमी के भी कुछ देखो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को एक लिस्ट दे दूँ कि इकॉनमी में कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दूँगी। इकॉनमी में कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं, पॉलिटी में कौन से करने हैं, ज्योग्राफी में कौन से करने हैं। इससे आपको ईजी हो जाएगा। आपको एक बार टॉपिक मिल जाएगा तो आप उस हिसाब से अपने नोट्स बना सकते हो। तो मैं सोचूंगी ऐसा मैं प्रोवाइड करा दूँगी आपको। उसके बाद है इकॉनमी हो गया, करंट वाला पोर्शन। तो करंट वाले के लिए आपको क्या करना है, लास्ट 1 ईयर में जो भी टॉपिक न्यूज़ में रहा है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, उसके नोट्स बना लेने हैं आपको। आईएएस में भी आपको मिल जाएगा, मंथली मैगजीन जो आती है वहाँ से भी आप कर सकते हो। और देखते रहो, कुछ कोचिंग वाले भी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। हो गया आपका ये। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 71st बीपीएससी प्रीलिम्स में आपका कट ऑफ से ऊपर आ रहा है स्कोर, तो प्लीज़ ये भी बताइएगा। अगर नहीं आ रहा है तो नहीं बताऊँ क्या। आपने करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ा, टेस्ट सीरीज़ कौन सा सॉल्व किया, इसका एग्ज़ाम में क्या फ़ायदा मिला। टू बी ऑनेस्ट कट ऑफ से ज़्यादा मेरे मार्क्स नहीं बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है मुझे। इस बार ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा करूँगी, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि मेरा रिज़ल्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जितने मैं एक बॉर्डर लाइन पे हूँ तो कुछ भी हो सकता है। मेरा रिज़ल्ट हो भी सकता है, मेरा रिज़ल्ट नहीं भी हो सकता है। तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, जो होगा देखा जाएगा, अभी यही कहूँगी। उसके बाद आपने क्वेश्चन पूछा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीलिम्स और बीपीएससी मेंस का एक साथ कैसे कर पा रहे हैं। तो आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, उसमें 8 घंटे सोते भी हो फिर भी आपको 16 घंटे बचे हैं, एंड 8 घंटे पढ़ते भी हो फिर भी 8 घंटे आपके पास बच जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं दोनों को साथ लेके चल रही हूँ, थोड़ा 2 घंटे उसको दे दिया, 2 घंटे इसको दे दिया, इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि और भी ऑप्शन को एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी लाइफ में क्या लिखा है। तो ये है, अब बस इतने का ही रिप्लाई कर दीजिएगा, बाकी फिर से कुछ दिनों बाद पूछूंगा। आपने इतने ही नहीं, आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं, एंड आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चन के जवाब सही दिए होंगे। तो आपने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, एंड इस पर एक सेपरेट से वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपके और भी कुछ डाउट्स हैं तो आप बेझिझक मुझसे पूछिए, मुझे जितना हो पाएगा, मुझे जितना पता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना यार।